हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं जो आपके यूजीसी नेट की सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं साइकोलॉजी के उनको कवर करेंगे, क्योंकि जो आजकल आपके पैराग्राफ में पूछते हैं 5 नंबर का वो रिसर्च का पैराग्राफ पूछ रहे हैं और 5 नंबर का एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं। तो आपको ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हैं वो ये कुछ 15-16 एक्सपेरिमेंट हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था हमारा ऐश कन्फर्मिटी स्टडी, जो किन्होंने किया है, डॉक्टर सोलोमन ऐश ने 1951 में, ठीक है, 1951 में की है इन्होंने ये। फिर सेकंड आ गया हमारा बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया आपको? डॉक्टर एल्बर्ट बंडूरा ने की है 1961 से 1963 तक। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने साथ में दिया है, इसको रीड कर देना, ठीक है, क्योंकि जो मैच द फॉलोइंग है उसमें ये बड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं। फिर आ गया कार क्रैश एक्सपेरिमेंट, जो किसने कंडक्ट किया? एलिजाबेथ ने किया, ठीक है, एलिजाबेथ एंड जॉन पाल्मर ने, और 1974 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया आपका? लियोन फेस्टिंगर एंड जेम्स कार्ल स्मिथ ने किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका फैंस लुकिंग चैम्बर। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? रॉबर्ट एल फैंस ने, और 1961 में किया है। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे था? मेन जो इन्फेंट डेवलपमेंट एंड विज़न पे, ठीक है, इन्फेंट पे है ये एक्सपेरिमेंट, ये भी याद रखना। फिर आ गया हॉथरॉन इफ़ेक्ट। ये किसने कंडक्ट किया था ये एक्सपेरिमेंट? हेनरी ए लैंड्सबर्ग, और कहाँ कब किया था? 1961 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आ गया आपका लर्नड हेल्पनेस एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया है? मार्टिन स्लाइगमैन ने। और ये जो मार्टिन स्लाइगमैन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है आपके साइकोलॉजी के हिसाब से। इन्होंने और भी बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन दी है साइकोलॉजी को, तो आपका काम है आपने उसको भी रीड करना है, ठीक है। और ये कब हुआ है? 1967 में हुआ है ये एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आ गया आपका लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। और ये लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया है? जेबी वॉटसन ने और रसली रायनर, ठीक है। 1920 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम मैंने सबका साथ में दिया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा एक्सपेरिमेंट आपका हुआ है। फिर आ गया उसके बाद आपका और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये आपका अनएथिकल एक्सपेरिमेंट में काउंट किया जाता है। और जेबी वॉटसन है जो बिहेवियरिस्ट, इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है किस किस चीज़ में, वो मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग में, बिहेवियरिज्म में, कंपैरेटिव साइकोलॉजी में, बिहेवियर में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो जो बेसिक जितने भी हम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया है उन लोगों के बारे में आपने डिटेल में उनकी कंट्रीब्यूशन को भी पढ़ना है, ये भी आपका काम है, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये 9 मंथ के चाइल्ड पे हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या किया था? इर्रेशनल फियर डेवलप किया था वाइट रैट के रिलेटेड, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग टाइप का ही एक एक्सपेरिमेंट था। फिर मैजिकल नंबर 7, ये किसने किया एक्सपेरिमेंट? जॉर्ज मिलर ने 1956 में, ठीक है। और ये जो मैजिकल नंबर 7 +-2 है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर 7। और जॉर्ज मिलर का हम किस में पढ़ते हैं? मेमोरी में पढ़ते हैं। इन्होंने और भी बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन दी है, जैसे चंकिंग का कंसेप्ट, ठीक है, ये सब किसने दिया है? जॉर्ज मिलर ने दिया है। फिर आ गया पैवलव का डॉग का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पैवलव का डॉग का एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में आया आपका? 1980s में आया, 1890s में आया है। और ये कहाँ पे हुआ था ये भी पता होना चाहिए, मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में, रशिया में, क्योंकि जो आपके जो आपके पैवलव थे वो क्या थे? आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आ गया आपका रॉबर्ट केव एक्सपेरिमेंट, और इसका पूछ भी रहे हैं आजकल, ठीक है। ये किसने दिया है? मुजफ्फर शरीफ ने, ठीक है, 1954 में दिया है। और यूनिवर्सिटी का नाम मैंने साथ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने और क्या क्या किया है? सोशल साइकोलॉजी में जाके रीड करना, उसकी थ्योरीज को खोल के देखना। और ये जो एक्सपेरिमेंट है किस चीज़ के ऊपर था आपका? ग्रुप कन्फ्लिक्ट पे था। नेक्स्ट आ गया रोज फॉल्स कंसेंसस इफ़ेक्ट स्टडी, ठीक है। ये किसने कंडक्ट की है? ली रोज ने 1977 में। और ये जो फॉल्स
इफ़ेक्ट है ये क्या है मेन, फोकस किस चीज़ पे फोकस करता है, फोकस ऑन हाउ पीपल कैन इनकरेक्टली कंक्लूड दैट अदर थिंग द सेम वे दे डू। ठीक है, इसमें ये कंक्लूड करते हैं कि कैसे हम किस चीज़ पे हम मतलब हम अगर कोई काम कर रहे हैं हम कैसे कंक्लूड, जैसे कि अगर मैं देख रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम पसंद है तो 2 लोग और खा रहे हैं तो मैं ये गलत एक कंक्लूजन निकालूंगी कि मैक्सिमम लोगों को आइसक्रीम ही पसंद है। हम कैसे दूसरों के बिहेवियर का, बिलीफ का प्रिडिक्शन लगाते हैं रॉन्ग वे में। ठीक है, वो क्या आ गया आपका, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। नेक्स्ट आ गया सेलेक्टिव अटेंशन या फिर इनविजिबल गोरिल्ला एक्सपेरिमेंट। ये किसने दिया आपको, डैनियल साइमंस ने। ठीक है, डैनियल साइमंस और क्रिस्टोफर कैब्रिस ने कब दिया है, 1999 में। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको रीड करने हैं, अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बोलना, मैं सीक्वेंस वाइज ये सारे एक्सपेरिमेंट करवा दूंगी। नेक्स्ट आ गया स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या आपका अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था। किसने किया है ये, फिलिप जिम्बार्डो ने किया है 1971 में। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी मैंने सारी साथ में दी हुई है हर एक एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट आ गया स्टैनले मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, ये हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, कन्फर्मिटी का ओबीडियंस का ये है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये किसने दिया आपको, स्टैनले मिलग्राम ने दिया 1961 में। नेक्स्ट आ गया आपका सैरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट, किसने दिया है, हैरी हॉलो ने। और ये जो सैरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट है कभी कभी पूछ लेते हैं वो कि किस पे किया गया, तो ये किस पे किया था, मंकी पे किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना, और ये जितने एक्सपेरिमेंट है सारे बड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और ये सभी आपको पता होना चाहिए, और भी एक्सपेरिमेंट आपको पता होने चाहिए, बट ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि मतलब बिल्कुल टिप्स पे ही होने चाहिए कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट में से भी बड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी PDF मैं टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगी, वहाँ से ले लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और कल से रेगुलर बेसिस पे आपके UGC नेट की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो कर सकते हैं नोट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।